नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं पंकज भैया के साथ। जो फिलहाल में एक घटना घटी है, जो केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षिका हैं दीपाली नाम जिनका है, उन्होंने बिहार के बारे में बहुत ही ऐसे अपशब्द कहे हैं जिनको लेकर बहुत ही बातें चल रही है और सरकार ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। और अगर वो शिक्षिका ऐसी बात बोलेंगी तो फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? वो अच्छी नीति मतलब जो होता है बच्चों को पढ़ने का तरीका नहीं सिखा पाएंगे। तो आप बताइए कि जो टीचर मतलब जो भी शिक्षिका हैं उनको ऐसे बारी बोलना चाहिए या नहीं? जी नमस्कार। यह जो आपका जो कथन है, यह सिर्फ शिक्षिका पे नहीं, जितने भी शिक्षक समाज है जो भी पठन पाठन के कार्य में लगे हुए हैं, उन सभी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना। जिनका जो नाम लिए हैं दीपाली साहू जो जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है ना। यह मूल रूप से है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, और इनके पेरेंट्स जाके सेटल हो गए थे दिल्ली में। हाँ, तो वहाँ से ये और अपने मित्रों के साथ जो दीपाली साहू शिक्षिका है, अपने मित्रों के साथ केंद्रीय विद्यालय की जो टीचर है उसके लिए तैयारी कर रही थी और किसी तरह उनका निकलता है, हाँ सिलेक्शन होता है और उनको मिल जाता है बिहार के अंडर, जो बिहार रीजन है वो मिल जाता है। इसको लेके वह उसके मन में क्या है ना, उनके मन में गुस्सा है, बिहार के प्रति गुस्सा है। आप चूँकि आप टीचर है ना, तो अगर आप चूँकि हम लोग वीडियो देखे हैं तो देखे हैं कि किस तरह से अभद्र भाषा का लगातार हर एक शब्द के बाद अभद्र भाषा का प्रयोग, हर एक शब्द के बाद क्या है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। तो कोई भी शिक्षक को इस तरह का भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। अगर आप चूँकि शिक्षक क्या है, आप राष्ट्र के निर्माण मतलब राष्ट्र के जो निर्माता है वो शिक्षक को माना जाता है। राष्ट्र के जो भविष्य के निर्माता है वो शिक्षक है। क्योंकि भविष्य कौन है? राष्ट्र का बच्चे हैं। वैसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वही बच्चे आज गाली सीख रहे हैं अपने ही एक देश के मतलब अपने ही राज्य के प्रति, मतलब अपने ही शरीर की एक अंग के प्रति दुर्भावना लेके चलेगा, तो क्या वो अपने शरीर के हर एक अंग को विकसित करने का मौका देगा? वो नहीं देगा। यही इसका परिणाम यह होगा कि हम अपने उस अंग से नफरत करने लगेंगे। उसी तरह अगर हम राज्य के अपने देश के किसी भी राज्य के साथ में अगर के बारे में गलत विचारधारा रखते हैं, तो वह मतलब आने वाले जो जनरेशन है, जो विद्यार्थी बड़ा होगा, उसका भी तो अच्छा व्यवहार रहेगा नहीं रहेगा। मान के चलेगा कि बिहार बेकार है, बिल्कुल, क्योंकि उसके टीचर ने बोला है। और हम लोग सभी जानते हैं, जो हमारे शिक्षक एक बार बोल देते हैं हमारे जहन में वो अब तक रहता है जब तक हमें कोई स्ट्रांगली उस पर आके ऑब्जेक्ट ना करे। मतलब जब तक हमें आके वहाँ पे कोई बोले ना कि ना एक गलत है, जब तक हमको हज़ार बार प्रूफ नहीं दिखाया जाता है अब तक हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को। ऐसा ही होता है ना? जी ऐसा ही होता है, बिल्कुल। ऐसी भी है कि जब बिहार में जब मतलब बहुत से पहले कि जो ऐसे होते मतलब कि जहाँ मतलब बहुत कम विद्यालय थे, तो यहाँ पे बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वहाँ पे तंत्रिका विज्ञान और से बहुत सारे विषय की पढ़ाई की जाती, मतलब पढ़ाया जाता था। विदेश से वहाँ के जो लोग होते थे आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे। उसको कितना खुश नसीब है, उसी रीजन में मिला है। जी भारत के सबसे गर्वशाली जगह पे उसको जहानाबाद उसी क्षेत्र में आता है, उसी क्षेत्र में आता है और उसको वहाँ पे जॉब करने का मौका मिला, उस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जी बिल्कुल। लेकिन वो एक्सप्लोर ना करके यहाँ के प्रति जो दुर्भावना रखी है उसके मन में जितने भी अब उसके ना चूंकि दुर्भावना है बना लिया है, वो यहाँ के लोगों से वो मिला नहीं है। पहली बात जो दुर्भावना से बात करने से लगा। दूसरा बात की कि यहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है ना। सिविक सेंस का अगर बात करें तो भारतीयों में ही कमी है सिविक सेंस का। सिविक सेंस का अर्थ क्या है कि हम कहीं भी थूक देना, कहीं भी कचरा फेंक देना, है ना। ट्रैफिक पार कर रहे होते मतलब ट्रैफिक सिग्नल ना देख के ये सब जो गलतियां करते हैं, ये सब क्या सिविक सेंस के अंतर्गत में आता है। तो सिर्फ बिहार में तो समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे भारत में। कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। हाँ, दिल्ली के कुछ ही क्षेत्रों में ऐसे हैं कि जहां पे इस तरह के नियम का पालन किया जाता है। पूरे दिल्ली में नहीं किया जाता है। अगर वो जो शिक्षिका है वो दिल्ली से आई है तो उनको भली भांति मालूम होगा कि ये जो नियम है, रोड क्रॉस कर लेना, कहीं पे गाड़ी पार्किंग कर देना, ये पूरे दिल्ली में लागू नहीं होता। जो दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं वहीं पे लागू होता है। अगर आप इसके बारे में बात देखेंगे ना, तो अगर दिल्ली के अगर लोकल न्यूज पढ़ेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पे प्रतिदिन दिल्ली के किसी न किसी क्षेत्र में पार्किंग के लिए एक दूसरे का सर फोड़ दिया जाता है। जी हाँ, तो सिविक सेंस वहां भी नहीं है। और एक बात है कि जो वो बिहार के बारे में इतना आप सब बोले हैं, क्योंकि बिहार से ऐसे
IAS IIFS जो ऑफिसर्स होते हैं, हाँ। यूपी के बाद बिहार से ही सबसे ज्यादा IPS IS इस तरह सिविल सर्विसेज वाले सिविल लोग, सर्विसेज हाँ। लोग वाले जो होते हैं अक्सर हाँ। यहीं से ज्यादा निकलते हैं, तो उनको बिहार के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। उसके बाद एक बार बिहार के बारे में आप बिहार एक गौरवान्वित जगह है, भारत को बिल्कुल। गौरवान्वित महसूस कराने वाला जगह है, क्योंकि वो केंद्रीय बोर्ड है, उसका एग्जाम पास करके आई होगी, तो शायद वह जो शिक्षिका है वह ये नहीं पढ़ पाई होगी जो चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। भारत के आजादी में जो पहला महत्वपूर्ण कदम था वह था चंपारण सत्याग्रह, जहां से इंडियन भारतीय नेताओं ने जीत का महसूस किया, जीत का स्वाद चखा, जी। जिसके बाद गांधी जी, हाँ, पूरे भारत में लगा कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं और हरा भी दिया। लास्टली हम अंग्रेजों को छोड़ के भागना पड़ा देश को, जी। है ना। ये वही बिहार है, क्योंकि उसको बिहार के बारे में पता नहीं है। ये कुछ एक तो होता है ना कि क्योंकि जिस इलाके से आती, तो अपने इलाके जो मतलब जो उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में लोग बात कर रही होगी, जी बिल्कुल, है ना। ऐसे ही है। फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे, हम दार्जिलिंग में हैं, हम कोलकाता में है, बैंगलोर में है ना। तो उसको कंपेयर करके अब लोग इसको ना इस पे दबाव डाली हो, मतलब देखो तुम कितने ये हो, क्योंकि जो न्यूज उसके दिमाग में डाल दिया गया। क्योंकि हम अभी भी आप दिल्ली में जाइएगा तो आपसे वही उम्मीद किया जाएगा कि आप सन 2000 के बिहार में रह रहे हैं। और बिहार हाँ। से एक और बात है, जो जीरो का जो आविष्कार हुआ हाँ, वो बिहार से ही है। हाँ, तो ये सब महान काम हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये आपको कोई यहाँ पे सिविक सेंस वाला बात है ही नहीं। सिविक सेंस आप गांव में रह रहे हैं, अगर आप सिविक सेंस अगर आप गांव में अप्लाई कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर वहां पे सामाजिकता जो है, अपनापन जो है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, है ना। सिविक सेंस के चक्कर में है जो अपनापन है वो खत्म हो जाता है। बिहार में हम लोग मैं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारा सबसे बड़ा पहचान है कि हम कुछ सिविक सेंस को हम दरकिनार रखते हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारा अपनापन है वो हमारा बरकरार है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मतलब इस संदर्भ में हम लोग इतना ही बात कर रहे हैं। अगर इस पे किसी तरह कोई डेवलपमेंट होगा तो जरूर इस पे बात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू।